क्या आपने कभी सोचा है कि सावन आते ही करोड़ों लोग अपने घर परिवार को छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर पैदल क्यों निकल पड़ते हैं? क्यों कोई नंगे पैर चलता है? क्यों कोई बिना रुके दौड़ते हुए डाक कांवड़ लाता है? और क्यों कोई भक्त अपने कंधों पर गंगा जल लेकर बोल बम का जय घोष करता हुआ भगवान शिव तक पहुंचता है? क्या यह एक सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे छिपाए हजारों वर्ष का ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी शिव भक्ति और भी गहरी हो जाएगी? आप शिव भक्ति में डूब जाएंगे, ओतप्रोत हो जाएंगे। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इसी पवित्र महीने में करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री और अन्य तीर्थ स्थलों से गंगा जल लाकर अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। लेकिन यह परंपरा शुरू कैसे हुई? सबसे प्रसिद्ध मान्यता समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, तब उसकी अग्नि से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया। तभी से शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम सबसे पहले गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करने वाले पहले कांवड़िए माने जाते हैं। वहीं कुछ कथाओं में लंकापति रावण का भी उल्लेख मिलता है। रावण महान शिव भक्त था और कहा जाता है कि उसने भी गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठा कर तीर्थ यात्रा कराई। इसलिए कांवड़ केवल भक्ति का नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और संस्कार का भी प्रतीक मानी जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि आज लोग इतनी कठिन यात्रा क्यों करते हैं? क्योंकि कांवड़ केवल गंगा जल लाने का नाम नहीं है। यह अपने अहंकार को पीछे छोड़ने की यात्रा है। यह शरीर की नहीं, मन की परीक्षा है। यह भगवान शिव के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण की अभिव्यक्ति है। इसी कारण कांवड़ यात्रा के कुछ नियम भी बनाए गए। यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है, नशे से दूर रहा जाता है, स्वच्छता और संयम का पालन किया जाता है। कांवड़ को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है और पूरी यात्रा में भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। अब बात करते हैं कांवड़ के प्रकारों की। सामान्य कांवड़ में भक्त विश्राम करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। डाक कांवड़ सबसे कठिन मानी जाती है। इसमें जल भरने के बाद बिना रुके शिव मंदिर तक, शिवालय तक पहुंचना होता है। खड़ी कांवड़ में लगातार कांवड़ को संभाल कर रखा जाता है ताकि वह जमीन से स्पर्श न हो सके। और दांडी कांवड़ सबसे कठिन साधनाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें भक्त दंडवत परिक्रमा करते हुए पूरी यात्रा पूरी करते हैं। दोस्तों, जब अगली बार आप किसी कांवड़ियों को देखिए तो केवल उसके कंधे पर रखी हुई कांवड़ मत देखिए, उसके छालों को देखिए, उसकी तपस्या को महसूस करिए, उसके विश्वास को समझिए, क्योंकि शायद वो अपने परिवार के खुशी के लिए चल रहा है, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए चल रहा है, या केवल अपने भोलेनाथ के प्रेम में पागल है, भोलेनाथ के प्रेम में चल रहा है। इसलिए करोड़ों भक्त एक स्वर में पुकारते हैं, हर हर महादेव। अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने सभी शिव भक्त मित्रों तक जरूर शेयर करें। आप सभी को हर हर महादेव, जय बम भोले की।